आज की वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोग रब ताला का जी भरकर शुक्र अदा करेंगे और उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये जो कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं इस मुश्किल मुसीबत में आ गया, कि अल्लाह ताला इंसानों पर कैसी कैसी मुश्किल डालता है और उसके बावजूद भी वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और अपनी ज़िंदगी से नाशुक्री को निकाल फेंकेंगे। खदीजा खातून को विंडो के एक जानिब आप देख रहे हैं। 25 साला लड़की है जिसका कोई चेहरा नहीं है, आंखें नहीं हैं, कान नहीं है, आपको उसका मुंह दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज से गुजारने की कोशिश करती है। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद वो पॉजिटिव रहती है, खुश रहती है, रब का शुक्र अदा करती है और उसके घर वाले भी उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं और सोसाइटी में उसके साथ एक अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उसका बाप ये कहता है कि मेरी बेटी दुनिया भर में एक ही है, उस जैसा कोई नहीं है। आखिर खदीजा के साथ हुआ क्या? खदीजा का चेहरा ऐसा क्यों हो गया? चेहरे के ऊपर ये जो कुछ नज़र आ रहा है ये क्या है? आज की वीडियो में आपको दिखाने जा रही हूँ। खदीजा खातून कोलकाता के शहर में रहती हैं जो कि इंडिया में मौजूद हैं। इसकी पैदाइश से पहले इसके वालिद मोहम्मद बताते हैं कि कुछ ऐसा महसूस करती थी इसकी वालदा कि ठीक नहीं है, और वो ऐसा हुआ कि उसकी पैदाइश के बाद ये बात सच साबित हुई। जब वो बच्ची पैदा हुई तो कुछ अजीब सा महसूस करते थे। उसके सर के ऊपर एक ट्यूमर था और 6 माह के बाद डॉक्टर्स को दिखाया गया। डॉक्टर्स ने कहा इसका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि इस बच्ची की अगर सर्जरी की जाएगी तो इस बच्ची के जान के जाने का ख़तरा है और इसको एक ऐसी बीमारी लाहक है जो जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसको कहते हैं न्यूरोफाइब्रोमिटोसिस। इसमें जल्द के किसी हिस्से के ऊपर एक ट्यूमर सा नमूदार होता है, फिर वो इतना बढ़ता चला जाता है कि वो आपके आज़ा को ढांप लेता है, जैसे कि खदीजा खातून के चेहरे को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसका 6 माह की उम्र में कोई इलाज नहीं हो सकता था, बच्ची की ज़िंदगी जाने का ख़तरा था, तो माँ बाप कहते हैं कि हम इसी हालत में बच्ची को पालेंगे। अब जैसे जैसे बच्ची की उम्र बढ़ती चली जाती है ये ट्यूमर बढ़ता चला जाता है, इतना बढ़ जाता है कि उसके चेहरे के खदो खाल को ढांप लेता है। खदीजा को नज़र आना बंद हो जाता है, उसके कान कहाँ है, होंठ कहाँ है, मुंह कहाँ है, उसे कुछ अंदाज़ा नहीं होता। आप वीडियोज़ में तस्वीर में देखें कि वो चेहरे से एक बड़ा सा फोल्ड हटाती है, अपने मुंह में खुराक जैसे कि खाना पीना वो डालती है, उससे अपनी ज़िंदगी को आगे चलाती है। वो ये कहती है कि मैं जब इर्द गिर्द के इलाकों में निकलती हूँ तो कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता। अक्सर बच्चे जो कि लोकल बच्चे हैं वो मुझे देखकर खौफज़दा हो जाते हैं। उसका भाई जिसका नाम लुत्फ़र है वो कहता है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो कुछ लोग हमारे साथ तस्वीर बनाते हैं, कुछ लोग मदद भी करते हैं। मदद इस तरह से करते हैं कि हाथ पकड़ के सड़क क्रॉस करा दी, कुछ देर बातें कर ली, कुछ लोग पैसों की सूरत में भी इमदाद करते हैं, लेकिन कोई दोस्ती नहीं करता खदीजा से। लोग खौफज़दा हो जाते हैं। खदीजा से जब ये पूछा गया कि वो इतनी मुश्किलात के बावजूद उसकी ज़िंदगी एक नॉर्मल इंसान जैसी ज़िंदगी नहीं है, वो कैसे खुश रहती है और कैसे पॉजिटिव रहती है, तो उसका कहना था कि मैंने ये मान लिया है मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है। मैं इस बात पर शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में भेजा। मैं अब तक एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मैं खाती हूँ पीती हूँ, घर वालों के साथ अच्छा वक्त गुजारती हूँ, मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करते हैं, मेरा भाई मुझसे प्यार करता है, वो मुझे बाहर घुमाने फिराने ले जाता है, मैं मुतमईन हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, रब की रज़ा में खुश हूँ। तो यहाँ पर हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि छोटी सी मजबूरी आती है, छोटी सी परेशानी आती है, कोई तकलीफ़ आती है, इवन बुखार या ज़ुकाम हो जाता है तो लोग रब ताला से शिकायत करने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मैं इतना बीमार हो गया, मैं तंदुरुस्त कब हूँगा, नाशुक्री करते हैं। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अब जबकि खदीजा 25 साल की हो गई है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी सर्जरी हो सकती है, इसके चेहरे के खदो खाल को बदला जा सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत से दुनिया में और लोग भी हैं जिनका पूरा चेहरा ट्रांसप्लांट किया गया। ये हैरान कुन बात आप सुन रहे होंगे, लेकिन यूएसए में ऐसे केसेस मौजूद हैं। तो उसके लिए उसके घर वाले फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, इर्द गिर्द के लोग भी मदद करते हैं, वो अपील भी करते हैं बाकी लोगों से कि खदीजा के लिए फ़ंड्स इकट्ठे की जाए, उसकी सर्जरी की जाए और उसके लिए कोई ऐसा सेफ़ रास्ता ढूंढा जाए जिससे उसके चेहरे के खदोखाल वापस आ जाएं और वो एक नॉर्मल इंसान की तरह से ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन उनके वालिद से जब पूछा गया कि आप अपनी बेटी के बारे में कैसा महसूस करते हैं, तो वो ये कहने लगे कि जब बच्ची की पैदाइश नहीं हुई थी तब भी इसकी माँ कहती थी कि कुछ ऐसा है जो मुझे ठीक नहीं लगता, और पैदाइश के बाद तो हमने इस हालत में बच्ची को देखा, वक्त गुजरने के साथ साथ वो इस तरह से हो गई, लेकिन हम भी फिर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हर लम्हा होते हैं कि मेरी बेटी जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है।
میری بیٹی بہت پازیٹیو ہے، وہ زندگی کو بہت اچھے طریقے آگے لے کر چلتی ہے، وہ بہت صابر ہے اور صبر کا پھل اس کو ضرور ملے گا۔ مجھے اپنی بیٹی پر بہت زیادہ فخر ہے۔ اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ تمام لوگوں کے لیے بہت ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے آپ کو پیدا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے اس میں کیا مصلحت ہے، اور آپ کو برے وقت میں صبر کرنا ہوتا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ صبر اور شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نوازتا ہے۔ ہماری دعا یہ ہے کہ خدیجہ کی یہ بیماری ختم ہو جائے، ان کے گھر والے اتنے فنڈز اکٹھے کر سکیں اور ڈاکٹرز ایسا سیف وے تلاش کر سکیں۔ بھارت میڈیکل سائنس میں کافی آگے ہے، لیکن اگر نہیں بھی تو کسی اور ملک سے سرجری کرا سکے اور وہ جو اس کی خواہش ہے وہ پوری ہو سکے۔ لیکن یہ ایک بہت اعلیٰ مثال ہے صبر کی، شکر کی، زندگی کو پازیٹیو انداز میں جینے کی۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ پیغام بھی آپ تک پہنچانا چاہتی تھی۔ ایک اور پیغام اس ویڈیو سے ملتا ہے کہ جب آپ اس کے باپ کی باتیں سنتے ہیں تو آپ بہت خوش بھی ہوں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی نمبر 1 ہے۔ پہلے بھی بتا چکی میں آپ کو کہ وہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں میری بیٹی جیسا کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ کی محبت کا الگ ہی درجہ ہوتا ہے، اور خدیجہ کو جس طرح سے ماں باپ نے 25 سال پالا پوسا ہے، اور خدیجہ جس طرح سے گھر کے کاموں میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے، آپ یقین جانیے کہ وہ کچن میں اپنی والدہ کی مدد کرتی ہے، وہ بھائی کو کاموں میں مدد کرتی ہے، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے خوش گپیاں کرتی ہے، ان سے گفت و شنید کرتی ہے، باہر کھیلنے کودنے جاتی ہے۔ جب وہ چھوٹی تھی تب بھی محلے کے بچے اگرچہ اس سے ڈرتے تھے لیکن وہ جاتی تھی، خوش و خرم انداز میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتی تھی۔ ہم اپنے ارد گرد بھی بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں ایسی بیماری ہوتی ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یا ہم پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، یا اس بیماری کو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی قرض ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب تو ہمارے پاس ایک بہت ہی بڑا ہتھیار موجود ہے موبائل فون کی صورت میں، اور اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے تو آپ کسی بھی چیز کو، کسی بھی بیماری کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو جان سکتے ہیں کہ یہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے، یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا اگر آپ کے ساتھ یہ کنڈیشن ہے تو اس میں زندگی کو کیسے گزارا جائے۔ بہت سے سینٹرز ایسے موجود ہیں، اور پاکستان سے باہر تو ایسے بچوں کی بہت زیادہ کیئر کی جاتی ہے، ان کو خاص فیسلٹیز دی جاتی ہیں، اور پاکستان میں ایسے کیسز اگر موجود ہو تو ایسا لگتا ہے کہ گھر والے ان کو کمانے کے لیے بعض اوقات مزاروں پر بھیج دیتے ہیں، سڑکوں پر ہمیں بھیک مانگتے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ اس بات کی کمی ہے کہ یہاں پر بھی ایسے سینٹرز قائم کیے جائیں، میڈیکل ہیلپ سیکھ کی جائے، تاکہ ایسے بچوں کا، ایسے نوجوانوں کا، ایسے لوگوں کا علاج بھی ہو سکے، ساتھ ہی ساتھ ان کا حوصلہ بھی بڑھ سکے۔ ہم ارد گرد ایسے کچھ لوگوں کو اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، ان کو پازیٹیوٹی دینی چاہیے، ان کو زندگی کی طرف لے کر آنا چاہیے، نہ یہ کہ ان کو مایوس کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ خدیجہ خاتون کی کہانی بہت سے لوگوں کو انسپائر کرے گی۔ آپ بھی رب کی شکر گزاری اپنائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا بھی کریں گے اور شکر بھی ادا کریں گے جو نعمتیں اس نے دے رکھی ہیں ان کا۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔